रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन होना है जी, ठीक है। पहली बात जी, रिफ्रैक्शन होता क्या है जी? रिफ्रैक्शन होता है जब जब मीडियम चेंज होगा और लाइट ट्रांसमिट होगी तो लाइट बेंड जरूर होगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। मान लो एक लाइट आई आपकी, लाइट नंबर 1। अब ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ये फिर मीडियम नंबर। अच्छा मैं एक बात आओ, 1 2 3 पर ये तो 1 2 1, आप बोलोगे मीडियम नंबर 1 पहचान है रेयर की, ये है डेंसर की, वो रेयर की, ठीक है ना। मैं बोल दूं यहां है एयर, क्या है? एयर। यहां है ग्लास और यहां है फिर से एयर, ओके। इसलिए मैंने M1 बोला, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1। समझ में आई इतनी बात तुमको? अच्छा मान लो एक लाइट यहां इंसिडेंट हुई, ये हो गया नॉर्मल, मैंने नॉर्मल पहले ही बना दिया, टेंशन ना रही जाए इससे बाद में। एक रे आती है, अब ये बताओ रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जानी चाहिए थी ऐसे, देखो मैं पहुंचाऊंगा इसे ऐसे, जानी चाहिए थी पर गई ऐसे। समझे कि नहीं समझे? चलो जी, अब इस सरफेस पे यहां के टकरे, हमने कहा नॉर्मल बनाया हमने, देखो ये रहा। अब ये बताओ टूवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ जी, इसको पहला फेस बोलूंगा, इसको बोलूंगा फेस नंबर 1, क्योंकि ये एंटर हुई है यहां से, ठीक है। इसको बोलूंगा फेस नंबर 2। अब ये यहां से बाहर निकलेगी, इमर्ज होगी यहां से। आपने बोला जी ठीक है, पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ है या पहली बार इंसिडेंट हुई है तो I1 और यहां R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब ये दूसरी बार होगा तो ये हो गया I2 और जहां से निकलेगी वो होगा R2। चलो जी ये निकल गई, ये ऐसे कुछ करके निकल जाएगी, ठीक है। दिस इज R2। आपने बोला दूर क्यों भगाई? डेंसर टू रेयर। क्या डायग्राम समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो जी ठीक है। एक इसमें नॉर्मल शिफ्ट का जिक्र हुआ है, ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है मुझे इसके बारे में आगे बताना है। फिलहाल रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन हुआ किससे? ग्लास की स्लैब से। क्या साबित करना चाहते हो? साबित ये करना चाहते हैं कि जो ये एंगल है ना ये इसके बराबर आएगा, यही साबित करना है। अच्छा, और मैंने बोला देख भाई, ये जो रे है ना, ये रे जानी चाहिए थी यहां ऐसे, हाँ, पर इसकी वजह से ये यहां निकली है। अरे यार, ठीक है ना। देख, अगर ये ग्लास की स्लैब ना आती तो लाइट कहां जाती? यहां जाती, पर ये स्लैब आई ना तो इसकी वजह से लाइट यहां गई ना, तो तुम्हें लगता है नॉर्मल शिफ्ट आ गया, रे ऐसे ही यहां इधर को शिफ्ट हो गई, इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आपसे मैं फिर कहूं, ये बताओ जरा तुम मुझे, कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 बार ही लगेगा, मतलब स्नेल्स लॉ। अच्छा मैं एक वर्ड बताना भूल गया, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? जो ये साइन I अपॉन साइन R बराबर कांस्टेंट मतलब 1μ2 होता है, इसे ही हम, इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार। तो स्नेल्स लॉ भी कितनी बार लगेगा? 2 बार। तो रिफ्रैक्शन एट फेस 1, यार लिखना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन एट फेस 1, हाँ जी। तो आप बोलोगे साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू 1 से गया 2 में, तो साइन I1, हाँ भाई साहब डेरिवेशन चल रही है अब। साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू 1μ2। अच्छा ठीक है जी, अब क्या करें? आप बोलोगे जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसको हम क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, हाँ, विद रेस्पेक्ट टू 1। ये बात सबको समझ होती है, तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। कौन प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, चलो जी। अब रिफ्रैक्शन फिर से होगा? हाँ जी बिल्कुल फिर से होगा। कहां होगा? आपने बोला यहां होगा, तो ठीक है जी। तो कह दो रिफ्रैक्शन एट फेस 2, रिफ्रैक्शन एट फेस 2, तो साइन I2 अपॉन साइन R2। जी समझे नहीं क्या कहना चाह रहे? अरे भैया ये इंसिडेंट रे ना हो गई, तो साइन I2 और अपॉन साइन R2, समझ में आ गया ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बराबर कितना होगा? बता बेटे कितना होगा? 1 से 2 में आ रही है, 2 से 1 में, तो लिखूंगा क्या? 2 से 1। और इसे बोल के क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1।
विद रेस्पेक्ट टू 2। बहुत बढ़िया, μ1 अपॉन μ2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात तुमको? पक्का? जरा मुझे एक बात बताओ, देखो रे ऑप्टिक्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्री यूज होती है, ज्योमेट्री मतलब एंगल वाले सीन बनेंगे, ठीक है जी, एंगल वाले सीन बनाते हैं। जरा आओ जरा, मैं तुमसे कह दूं ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, बिल्कुल नॉर्मल तो पैरेलल होंगे भैया, जब ये इसके पैरेलल ये भी इसके पैरेलल, नॉर्मल तो है ही, ठीक है। आपने कहा तो इस हिसाब से अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको कोई एक इंटरसेक्ट करती है लाइन इस तरह से, इसे कौन सी लाइन बोलते हैं? लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होते हैं ना ये, तो कह दूं कि ये एंगल इसके बराबर होता है, हाँ है ना? चलो जी ठीक है। तो अगर मैं कह दूं, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे कर दूं और एक 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 कर दूं ऐसे, सोच के देखो, एक नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये रहा, ये हो गया ऐसे, इसे आगे ही बढ़ा लोगे तो कह दूं कि जो R1 दिख रहा है, ये वाला R1, इसे इतना कर दो लो मैं, ठीक है, ओके। ये जो R1 है और ये क्या I2, तो क्या R1 बराबर I2 है, सॉरी R1 बराबर I2 है कि नहीं है? समझ में आ गई? वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है ना। चलो जी ठीक है। उसके बाद क्या करें, जहां R1 दिखे वहां I2 पे लो। आओ जरा, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब इसको पुट करेंगे तो इस हिसाब से क्या आएगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 की जगह क्या आएगा, I2, तो साइन I2 और बराबर क्या हो गया, μ2 अपॉन क्या हो गया, μ2 अपॉन μ1। उसके बाद ये इक्वेशन एज इट इज, हाँ जी बिल्कुल। दोनों को आप एक काम करो, दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे, अरे हम काट पीट करने वाले हैं, तो साइन I2 अपॉन साइन R2। अरे भैया पहले वाले की, ठीक है ना, पहले वाली में मैंने क्या R1 की जगह I2 रख दिया, तो ऐसा कुछ बन गया। मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो, कर दी, ठीक है। बराबर कितना आएगा, आपने बोला ये क्या है, μ2 अपॉन μ1, और ये क्या है, μ1 अपॉन μ2। समझ में आ गया तुमको? क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। तो कह दूं तुम्हें बराबर है 1, ठीक है। बेटा समझ में आया क्या? आ गया? आपने कहा जी ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं, साइन R2, साइन से गए हो साइन, तो I1 बराबर कितना हो गया, R2। I1 बोले तो 1 बोले तो ये रहा 1 I1 और R2, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम है। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सेम है। एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट पता है क्या होता है, कि जब किसी ग्लास की स्लैब से कोई रे पास होती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड हुई है तो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जो आई थी वो बेंड होके चली गई ऐसे, ऐसा डायग्राम। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, सॉरी लेटरल शिफ्ट। लेकिन ये प्रोसेस लेटरल शिफ्ट नहीं है, ये है लेटरल शिफ्ट, कि रे यहां आ गई, जानी चाहिए थी वहां और आ गई यहां, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो उसके लिए एक्सप्रेशन की इसे डेरिवेट कैसे करें, समझ में आ गई बात तुमको? पक्का क्लियर है ना? करना क्या है, चलो तो खैर करना है ये, और हम करेंगे भी यही। देखो खैर, दिस इज द ग्लास स्लैब, ठीक है। इस ग्लास स्लैब से पे एक लाइट आती है, टकराती है, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, जानी चाहिए थी ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट या लेटरल शिफ्ट। अब एक बात बताओ, ये दूरी यहाँ की जगह हम दूरियां यहाँ भी तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी तो कर सकते हैं, हाँ है ना, एक ही बात है ना। तो इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया x। अब इसमें लाइट मैंने बिल्कुल सेम पॉइंट लूंगा, नोट्स में समझ में आसानी होगी तुमको। a जो लाइट है a, b और c और ये आपका, ठीक है, ABC, और इस स्लैब का नाम है PQR, यहाँ होगा S, ठीक है, और इस स्लैब की थिकनेस है T।
ठीक है भाई, चलो खैर देखो जी, करें तो क्या करें। मैंने कहा भाई देख मुझे x फाइंड करना, सीधी सी बात, बिल्कुल बेसिक सी बात करूंगा, तुम ही करोगे मैं नहीं करूंगा। आप अपना दिमाग लगाना, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, देखो पहली बात ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, खूब लगेगी, ट्राइंगल का यूज होगा और उसी ट्राइंगल के यूज से हम x निकालेंगे। अब वो करना तुम्हें। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना है I, पक्का? तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा I, और ये कितना होगा I माइनस R या R होगा ये, और ये पूरा होगा I, तो ये कितना हुआ, समझ में आया? चलो जी, बहुत समझ में आ गया ना, ठीक है। ये वाला होगा 90, तो चलो ठीक है। अगर ये R है तो एक काम करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। क्यों बढ़ा लो? देखो चलो ना बढ़ाते अभी, सिर्फ हमें निकालना है x। हमको क्या क्या गिवन है जी? देखो इसकी थिकनेस गिवन है, ठीक है t, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और कुछ ये I है, ये R है, और बेटा ये भी कितना है? आपने बोला I, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। और कुछ जी, अगर ये R है तो ये भी R है, हाँ है ना? अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये R है तो ये भी तो R है, ठीक है ना? चलो ठीक है। और कुछ जी? और कुछ तो ना ही। इस ट्राइंगल की हेल्प से, ट्राइंगल बोलता हूं, देखो मैं E बोल दूं इसको, ठीक है, BCE, ट्राइंगल BCE में देखो जरा झांक के भाई, x फाइंड करना ना, तो कुछ ऐसा लगाना जिसमें हमें तो ये पता I माइनस R है, जिसमें ये एंगल आए और x आए। आपने बोला जी साइन क्या था रहेगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब BC चाहिएगा। अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अजी इसे निकालेंगे कैसे? इसे तो चलो देख भी लेंगे जुगाड़बाजी कुछ करके, चलो खैर ठीक है। मैंने कहा साइन I माइनस R बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर ये थीटा है तो बेस तो होगा ये, बेस ये होगा ना, ठीक है, तो बेस तो ये हो गया, और परपेंडिकुलर होगा ये, तो परपेंडिकुलर हो गया x, और हाइपोटेन्यूस होगा ये BC। तो कह दूं कि इस हिसाब से तो ये हो गया, है ना भाई? साइन I माइनस R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन BC। तो इस हिसाब से x बराबर हो जाएगा BC इंटू साइन I माइनस R। क्या बात सबको समझ में आती है नहीं आती है? क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलो खैर। अब क्या जुगाड़ लगाएं जी? काश अगर BC मिल जाए तो सारी बात ही मिल जाए जी। BC का मतलब B टू C। सोचो ये एंगल कितना R, और ये कितना 90 नॉर्मली, तो आपने कहा ट्राइंगल मिल गया, और जब जब ट्राइंगल मिले तो कुछ ना कुछ मुफ्त में मिलने वाला है। देखना भाई ये R है, ये अगर एंगल R है तो इसके हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये वाला हाइपोटेन्यूस हुआ। हमारे पास परपेंडिकुलर ना, हमारे पास तो बेस है T ना, T है, और हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो बेस है, हाइपोटेन्यूस चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस। समझ में आया? तो इन ट्राइंगल इसे बोल दूं मैं E हो गया F, BF, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCF या BFC, जो भी आप कमेंट करें, जो आप कहना चाहो वही लो। तो ये बताओ, साइन नहीं, साइन ले लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हमारे पास है ही नहीं। कम से कम नॉन क्वांटिटी लो, आपने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस R, R है ना, तो आपने बोला कोस R बराबर होगा बेस कितना, ये T थिकनेस, ठीक है ना, B टू F T, और हाइपोटेन्यूस तो BC है ही। आपने कहा BC तो चाहिए ही था। अरे भैया देखो तो सही, आ जाओ जरा सब्र करो। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, T अपॉन कोस R। अब इस BC को यहां लाओ, ठीक है ना, तो इस हिसाब से x बराबर हो गया कितना जी, T अपॉन कोस R इंटू
साइन आई माइनस आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। प्रूव, हाँ हो गया, पर कमी है इसमें भी। आपने क्या कमी? आपने ये कहा था मुझसे इससे पहले लेक्चर में, मैं समझूंगा अगर तुमको ये वाली बात समझ में आ गई तो तुमको लेटरल शिफ्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो, एक रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, पहली बार हुई तो आई वन एंगल पे हुई। आपने कहा जी अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है भाई। ओके, अब फिर से रिफ्रैक्शन होगा, आपने बोला फिर से होगा, अवे टूवर्ड्स अवे। और ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या है? पैरेलल। और इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में क्या है? पैरेलल, मतलब सेम एंगल, ठीक है ना। ये R2, ये I2 और ये R1, हाँ है ना। तो हमने बात प्रूफ की थी I1 बराबर होगा R2, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ खासकर E, और E बराबर किसके है? I के, क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है ना। ठीक है जी, इसमें क्या बताया आपने? मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मैं क्योंकि अब लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन कराने वाला हूँ तो उसमें बहुत काम आएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं स्लैब यार की थिकनेस, ये जो है ना इतनी मोटी है, ये थिकनेस इतनी ज़्यादा है, मैं इसकी थिकनेस कम करना चाहता हूँ स्लैब की। कर दो, सेम स्लैब ली, थिकनेस जस्ट हाफ कर दी। मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो रे कितना लेटरल शिफ्ट हुआ? आपने बोला देखो जी इतना, लगभग कितना हुआ? इतना। अगर मैं थिकनेस आधी कर दूं, क्या देख रे कितनी शिफ्ट हुई? जानी चाहिए थी ऐसे, पर देख शिफ्ट होके निकली यहां, तो इतनी शिफ्ट हुई ना। मैंने कहा अगर मैं इसकी थिकनेस कम कर दूं, क्या इस लेटरल शिफ्ट का जो डिस्टेंस है x, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखते हैं। आपने कहा देखो जी, एक रे इंसिडेंट हुई सेम एंगल पे, I1 पे इंसिडेंट हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, पक्का होगा ना। अब ये जानी चाहिए थी ऐसे, और ये गई ऐसे, समझेगी नहीं, इसकी तो बाहर निकल गई। तो आपने बोला यार थिकनेस आधी करते लेटरल शिफ्ट तो घट गया, समझेगी नहीं समझे? इसका मतलब जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, नहीं समझ में आने का मतलब ये नहीं कि तुम बात करोगे, आंते नहीं आंते हैं? अरे खुशी तो जाहिर कर रहा होगा, लेकिन ऐसी कैसी खुशी जो मुझे खुश करेगा तू? चलो अरे देखो भाई सुनो देखो, अरे वो मैं क्रॉप कर दूंगा, तुम यहाँ आओ। देखो सुनो, आपने कहा जी ठीक है, अगर थिकनेस मैंने कम कर दी तो देखो लेटरल शिफ्ट भी कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, थिकनेस अगर मैं बढ़ाता रहूं, बढ़ाता, आपने बोला देखो बढ़ाने से होगा क्या? मान लो यहां चली गई, इतनी थिकनेस कर दी, तो ये रे और ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, यहां पहुंचेगी, यहां निकलेगी, और वो देखो कहां जाएगी, समझेगी नहीं समझे? पक्का ना कि जी जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा लेटरल, कहा था ना, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी दूर तक बैंड होगी। सोचो इतनी दूर तक बैंड हो रही, वो तो वहां जा रही, बहुत हो गया, समझे नहीं समझे? तो आपने कहा क्या प्रूफ हुआ? हमने कहा हुआ तो है। हमारी प्रेडिक्शन सही थी कि नहीं थी? हमने जो अनुमान लगाया था, अनुमान लगा के जो बताया था वो सही था। आपने कहा आपने तो एक अनुमान और लगाया था कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बैंड और उतना ज्यादा ही लेटरल शिफ्ट। भैया इस वाली बात का तो बताओ कि x डायरेक्टली म्यू कहा था, वो कहां गया? समझे नहीं समझे? क्या इस फॉर्मूले में म्यू है गई? नहीं है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला चाहेंगे जिसमें क्या हो? म्यू हो। तो अब थोड़े थोड़े से कन्वर्ट करें, कन्वर्जन आएंगे कि किसी को किस में कन्वर्ट कर दो, किसी को किस में कर दो, इस तरह से कुछ सीन होगा, ठीक है। जरा मैं तुमसे फिर एक और बात पूछता हूं, x को फाइंड करने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए इस वक्त? आपने बोला जितनी इसके फॉर्मूले में है वेरिएबल, x के लिए इस वक्त चाहिए t, एक, चलो हमें गिवन होगी। दूसरा क्या चाहिए? r, तीसरा क्या चाहिए? i, r तो ऑलरेडी ले चुके, t, ये t चलो हम हमारी स्लैब, हमारी थिकनेस, i हमें इंसिडेंट कराना, r चाहिए। मैंने कहा r तो मुझे पता ही ना,
मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आया ही ना इसमें, और आपने तो ये कहा था कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा रे बेंड होगी। भैया ऐसा तो कुछ आए ना। अब मुझे एक तो म्यू लेके आना, और मैं कोशिश करूंगा आर हटाने की। आपने कहा आर क्यों हटाओगे? मैंने कहा एक बात बता, रे किसने इंसिडेंट कराई? हमने। ग्लास कौन लाया? हम। तो ग्लास की थिकनेस पता होगी। रे इंसिडेंट कराए तो एंगल पता होगा। इंसिडेंस एंगल पता है, आई पता है, टी पता है, लेकिन आर तो तुम्हें ना पता। आर तो अंदर ही अंदर हुआ है। हाँ जी, आर थोड़ा सा दिक्कत है। मैंने कहा ग्लास हम लाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता होगा। समझे? पता कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका मतलब म्यू वाला चाहते हैं। वैसे तो मैं एक बात बता दूं, अगर तुमको आई पता है और म्यू पता है तो आर भी पता है। बताऊं कैसे? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। म्यू पता, आई पता, तो आर भी तो पता चल जाएगा। हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है? जरा देखो, टोटल जुगाड़बाजी, टोटल जुगाड़बाजी, इसे फॉर्मूले को खोलो। भाई देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या बात मिली हमें? जो तुम बात में से बात निकालते हो ना, सेम वही इसमें से एक मौका मिल रहा बात निकालने का। तो आपने कहा जी x बराबर हो गया टी अपॉन कोस आर। इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? कर सकते हैं, बताऊंगा वो भी। इनटू साइन, ये सबसे आसान तरीका लगा। हमने कहा साइन आई कोस आर माइनस कोस आई साइन आर। हाँ या ना? साइन ए माइनस बी, ठीक है जी। क्या करें अब? अंदर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, इंटू कोस आर इंटू कोस आर। हट गया यहां से, ठीक है भाई? कोस आर से गया कोस आर, कोस आई अपॉन कोस आर, साइन आर अपॉन कोस आर, टेन आर है ना? चलो खैर, तो x बराबर हो गया t साइन आई माइनस पूरे, हाँ मैं नहीं करना चाहता, रुक जाओ मैं बताऊंगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टेन आर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से, लेकिन मैं कुछ और करके दिखाऊंगा तुमको। कोस आर, मेरी इच्छा पता क्या है? आर को आगे ना बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं आर को रिप्लेस करना और म्यू को लाना। बात भाई आर तो उसको मिलेगा, मेरा काम क्या है? आर को रिप्लेस करना, जिससे सारी बात हमारे हाथ में आ जाए, आर निकालना ही ना पड़े, ठीक है? तो मैंने कहा देखो आर यहीं बच रही है बस, अभी हटाओ इन्हें। मैंने कहा एक बात बता, म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो इस हिसाब से साइन आर बराबर कितना? आपने बोला इसे इधर, इस इधर, साइन आई अपॉन म्यू। हाँ है ना? ध्यान रखोगे तभी समझ में आएगा। साइन आर की जगह क्या लिख सकते हो? साइन आई अपॉन म्यू। कोई दिक्कत? तो अच्छा, साइन आर तो हटा दिया बड़ी चालाकी से कि साइन आर की जगह आपने साइन आई अपॉन म्यू रख दिया। आर तो क्या है ना? कोस आर को कैसे हटाओगे? मैंने कहा जा बेटा, कोस आर बराबर क्या होता है? आपने बोला कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? साइन आर कितना आया? साइन आई अपॉन म्यू। तो कह दूं कि कोस आर बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू का स्क्वायर। हाँ है ना? भाई देखो मेरा काम क्या है? आर हटाना, आर हटना चाहिए। मैंने कहा देखो साइन आर की क्या गया? साइन अपॉन म्यू। हमें तो म्यू चाहिए ही था, मैंने पहले ही बोला था कि एक्स आर की प्रोपोर्शनल किसके होता है? म्यू के। ये बात प्रूफ करनी थी। आपने कहा ठीक है, तो आपने आर को कैसे हटाया? इसमें साइन आई अपॉन म्यू ला दिया। कोस आर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और साइन आर जब ये तो वैल्यू पुट कर समझ में आया नहीं आया? तो आपने कोस आर की जगह तो ला दिया ये, और साइन आर की जगह ला दिया ये। अब आप एक काम कर दो, साइन आर को तो पुट कर दो यहां और कोस आर को पुट कर दो यहां। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? हाँ पक्का? तो बस अब मैं इसे पुट करूंगा, पुट यहां कर दे दूं। तो देखो जी, x बराबर कितना? t साइन आई, ओके, माइनस कोस आई, ठीक है। साइन आर की जगह साइन आई अपॉन म्यू, ठीक है, अपॉन म्यू, ओके। अब ये क्या है? कोस आर, कोस आर की जगह क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू का स्क्वायर। जी बाबूजी अभी लिखेंगे, सच में लिखेंगे। अब सोचो, इसे कह दो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूं और ये हो जाएगा, तो अच्छी बात है। तो ये समझ में आ रहा?
साइन आई अपॉन भाई देखो रे म्यू एज इट इज हो गया, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, हाँ है ना। और अपॉन में क्या है, म्यू स्क्वायर, क्या था रूट में, रूट हटाओ, हटो। अब मैंने कहा काटो, समझ में आया, क्लियर है ना। आपने कहा ठीक है, तो इस हिसाब से x बराबर कितना आ गया, t साइन आई, हाँ भाई, माइनस कोस साइन आई, कोस आई या कोस आई चलो, हाँ कोस आई साइन आई अपॉन, हाँ भाई, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, क्लियर है। आपने कहा देखो जी ये भी क्या है साइन आई, ये भी क्या है साइन आई, क्या आ जाएगा कॉमन, तो कह दो यहां से दिख रहा, क्या देखना यहां दिख रहा है, चलो तो कह दो कि x बराबर हो जाएगा t के साथ साइन लाओ कॉमन, तो t साइन आई 1 माइनस कोस आई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्या आपको भी समझ में आई, क्या प्रूफ किया इससे हमने इसमें से r हटाया, बड़ा अच्छा लगा, पर म्यू को ऐड भी तो किया, तो इसका मतलब अब आपके पास वो रिलेशन भी है जिसमें आप ये कह सकते हो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t यहां से और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू यहां से। ये बताओ मैंने लिखा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, क्या सही लिखा गलत लिखा, हम पागल हो रहे हैं, गलत लिखा, क्या मुझे समझ में नहीं आया कैसे लिखा। देखो जी मेरी बात सुनना, छोटी सी बात समझाता हूं, ये डायरेक्ट, अच्छा यहां देख ये म्यू है, ये डायरेक्ट में है, एक्स क्या इनवर्स में, ये देख के तो इनवर्स लगता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक चीज समझाता हूं, यहां देख बेटा बताऊंगा, देख दिख रहा है यहां का सारा कुछ बोर्ड इसमें। ये बताओ अगर कहीं लिखा है x इक्वल टू 10 अपॉन y, तो x y के इनवर्स में डायरेक्ट में इनवर्स, बहुत अच्छा। कहीं लिखा है x इक्वल टू 10 प्लस 1 अपॉन y, अब बताना y डायरेक्ट में इनवर्स में, चलो 10 प्लस 10 लिख दो, अब बताओ डायरेक्ट है इनवर्स है, जुगाड़ लगाओ, y की जगह रखो एक बार 1, तो x बराबर कितना आया 20, y की जगह रखो 2, तो 10/2 5, कितना आया 15। देखो y की जगह जब रखा 1 तो x बराबर कितना आया 20, 1 रखो ना, y की जगह रखो एक बार 2, तो सुनो y की जगह एक बार रखो 2, तो x बराबर कितना आया 10 प्लस 5 कितना 15। भाई y की जब 1 थी x 20 था, y 2 हुआ तो x घटा, तो इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हुआ, हाँ या ना, मानते नहीं मानते, समझ में आया ना। चलो एक और रिलेशन दिखाओ बेटा, ऐसी समझ में आएगा, ये वाली बात वहीं तक लाऊंगा। कहीं लिखा हुआ है x इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन y, बताओ y डायरेक्ट में या इनवर्स में, जी पुट करके देख लो, एक बार y को रखो 1, तो x बराबर कितना आया 0 आया ना, एक बार y को रखो 2, तो x बराबर कितना आया 10 माइनस 5 मतलब 5, y बढ़ा तो x भी बढ़ा, तो ये डायरेक्ट में हुआ है इनवर्स में, डायरेक्ट में, और वहां हुआ इनवर्स में, और यहां हुआ इनवर्स में। तो देखना जरा, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन वाई म्यू, तो इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। क्या तुमको मेरा भाव समझ में आया जो मैंने तुमसे बोला? तुम ये जज मत करना हमेशा कि अपॉन में आ रहा तो इनवर्स में ना, यहां देख यहां इनवर्स में आ गया, देख यहां देख यहां डायरेक्ट में आ गया, ठीक है ना। थोड़ी सी चीजें हैं, समझ में आ गई तुमको?